हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है वो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है। तो जेई एडवांस में किस टाइप का प्रॉब्लम्स आपसे पूछा जाएगा, इसको प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी टफ हो सकता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, वो इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं बता सकता कि जेई एडवांस में इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा, ये कर लो, क्योंकि खुद किसी को नहीं पता होता। इवन टीचर्स को, फैकल्टी को या फिर किसी को भी नहीं पता होता कि कैसा प्रॉब्लम आएगा। तो जो भी आपको अच्छा सम दिखता है, आपको वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो मुझे ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा दिखा, जो ये क्वेश्चन है ना बहुत अच्छा दिखा। और इस टाइप का प्रॉब्लम आपको जे एडवांस में शायद में भी आ सकता है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम तो आप अगर प्रैक्टिस करते हो अपने किसी भी मॉडल्स हो गया, बुक्स हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी जे एडवांस में आता ही नहीं है। उसका मतलब मिलता जुलता सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आता है। जो जे एडवांस का सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते हैं, ओके। और हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ताकि कैसा भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये प्रॉब्लम को शेयर किया जाए। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम्स भी आपका जो फिजी का रैंकर्स स्टडी मटेरियल है, मैंने क्वेश्चन वहीं से लिया है, ओके। और प्रॉब्लम वाकई में बहुत अच्छा है। चलो एक काम करो, आप इस वीडियो देखने से पहले सबसे पहले इसको एक बार आप ट्राई कर लो। इससे आपको अपना प्रिपरेशन भी पता चलेगा कि भाई प्रॉब्लम अगर ऐसा आ गया तो हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक आइडिया लग जाएगा, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आपको शायद लग रहा होगा कि क्वेश्चन डेफिनिट का है, लेकिन डेफिनिट का यहाँ पे बहुत छोटा सा रोल है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना। ये जैसे ही इसका वैल्यू आप निकाल लेते हो ना, तो बस इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल से इजी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो दिस n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इनफाइनाइट, एंड देन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, यहाँ पे फैक्टोरियल, और यहाँ पे x टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम है वो बच्चों के साथ ये है ना कि डायरेक्ट वैल्यू पुट किया जाए या फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर कर वैल्यू पुट किया जाए, लाइक वीएन मेथड की तरह। अब ये प्रॉब्लम होता है। तो देखो कभी कभी किसी प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से भी आंसर आ जाता है, कभी कभी आपको इसको दो पार्ट में ब्रेक करके देन वैल्यू पुट करो तब जाके आपका आंसर आता है। जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ये था, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले वो प्रॉब्लम देखो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देखिए। उससे भी पहले आप वीडियो नहीं देखना है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। तो प्रॉब्लम यही था, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मुझे यहाँ पे r इक्वल टू 0 ऑब्वियसली समझने वाला भी बात है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो यहाँ पे r का वैल्यू ही 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम था, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो ये आपके पास सिग्मा है और ये जो वैल्यू था, तो जो सॉल्यूशन मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया था और सिंप्लीफाई किया था तो आंसर आ गया था। तो क्या यहाँ पे भी, और दूसरा मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो इसी प्रॉब्लम्स में ये लिमिट है ना, और अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें सिर्फ लिमिट्स नहीं गिवन है, बट यहाँ पे r इक्वल टू 0 टू n है ना। तो आपको मैं बताऊं, अगर यहीं से आप एक काम और कर सकते हो, ये पूरे पार्ट में अगर ये लिमिट्स को हटाना चाहते हो तो इसको क्या लिखना है आपको, ये पूरे पार्ट को लिख लो सिग्मा, और यहाँ पे r इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। ये वाला इनफाइनाइट यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, लिमिट हटा दो, ठीक है। एंड एक्स टू द पावर कितना हो गया, r प्लस 1 डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और इंटू 5 टू द पावर r, ओके। और एक क्वेश्चन अभी बन जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन ही पढ़ लिखता हूँ। देखो 0 टू दिस, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे dx। मतलब ये क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ओके। तो देखो बस लिखने का तरीका चेंज कर लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, r इक्वल टू 0 1 2 3, तो रिजल्ट आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, जैसे n इक्वल टू 1 से, तो क्या रिजल्ट आएगा। तो एक बार तो चलो चेक कर ही लेते हैं। जैसे n इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा मेरे पास 0 फैक्टोरियल और इंटू एक्स टू पावर 1। अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 1 फैक्टोरियल और इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना 2 फैक्टोरियल और इंटू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना लिया मैंने 3, यानी कि एक्स क्यूब, एंड देन प्लस अप टू सोने चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा अब इतने को सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसका वैल्यू भी तो आपको इवेलुएट करना पड़ेगा ना। तो मुझे लग रहा है ना कि थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ के बाद अब क्या किया जाए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लेकर आगे बढ़ सकते हो, पर मुझे लगता है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करना ज़्यादा ईजी रहेगा।
कैसे, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पे दिस एन इक्वल टू 1, यहाँ पे इनफाइनाइट, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं इसको, अब एक्स टू द पावर एन तो साथ साथ चलता रहेगा, आपको ब्रेक जो करना है दो पार्ट में, इसी को लेकर करना है, ठीक है ना, इसको ही करना है मतलब। तो देखो एन प्लस वन ऊपर में है, एन माइनस वन फैक्टोरियल है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो आप फैक्टोरियल पे ध्यान दो। फैक्टोरियल में क्या दे रखा है, एन माइनस वन, तो न्यूमरेटर में भी आप एन माइनस वन लाने की कोशिश करो, स्टेप नोट कर लेना। तो मैं अगर एन माइनस वन करता हूं तो मैं यहाँ पे प्लस टू कर देता हूं, क्योंकि एन प्लस वन को मुझे लिखना है, तो मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू एक्स टू पावर कितना हो गया, दिस, ठीक है। अच्छा यहाँ के बाद मैं लिख सकता हूँ दिस, ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट। अब देखो इसको मैं एक पार्ट ले लेता हूं, ठीक है, तो दिस अपॉन दिस, यानी कि एन माइनस वन अपॉन में कितना लिखूंगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड देन प्लस टू अपॉन में कितना हो जाएगा, एन माइनस वन, ठीक है, एंड देन फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, राइट, ठीक है। अच्छा इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूँ, दिस इनफाइनाइट, और न्यूमरेटर में एन माइनस वन दिख रहा है और यहाँ पे एन माइनस वन दिख रहा है, तो जो एन वाला पार्ट है ना, एन वाला पार्ट आपको सिर्फ डिनोमिनेटर में दिखाओ, कहने का मतलब है न्यूमरेटर में कांस्टेंट लेकर आओ। तो देखो जैसे यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है अब, लेकिन इसके साथ करना है, ओके। तो मुझे कांस्टेंट लाना है, तो एक काम करता हूँ, एन माइनस वन फैक्टोरियल को अगर एन माइनस वन में बाहर निकालता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, एंड देन प्लस टू अपॉन में हो जाएगा एन माइनस वन और देन फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्स टू द पावर एन, ठीक है। अब जैसे ही ये लिखा तो एन माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं दिस, यहाँ पे इनफाइनाइट, वन अपॉन में हो जाएगा मेरे पास एन माइनस टू एंड देन फैक्टोरियल, एंड देन प्लस टू अपॉन एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स टू द पावर एन। देखो यहाँ पे वन बच गया कांस्टेंट, यहाँ पे टू बच गया कांस्टेंट, फैक्टोरियल पार्ट मेरा नीचे है, ओके। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें क्या, एक यहाँ पे भी लिख देता हूँ, देखो दिस इन्फिनिटी वन अपॉन में एन माइनस टू फैक्टोरियल एंड देन प्लस टू अपॉन में एन माइनस वन फैक्टोरियल और इनटू एक्स टू द पावर एन। अब वैल्यू पुट करूँ क्या, ओके। तो दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, दोनों को अलग अलग लिखता हूँ। देखो दिस इनफाइनाइट वन अपॉन में एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस टू बाहर कर लेता हूँ, एंड दिस एन इक्वल टू वन इनफाइनाइट, एंड वन अपॉन में क्या लिखा हुआ है, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल और इंटू एक्स टू द पावर एन, राइट, ठीक है। सो अब हम लोग लिखते हैं दिस। अच्छा तो अब सिग्मा का साइन, सिग्मा हटाता हूं मैं, ठीक है ना, अब वैल्यू पुट करता हूं, जितना ब्रेक करना था कर लिया। अब एन इक्वल टू वन डालता हूं, तो ये हो जाएगा वन अपॉन में, अच्छा वन डालने पे तो यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस वन फैक्टोरियल, ओके, और इंटू एक्स टू द पावर वन, राइट, ठीक है। चलो देखते हैं, एंड अगर मैं टू रखता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीरो फैक्टोरियल। अगर मैं थ्री रखता हूँ तो एक्स क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, वन फैक्टोरियल, एंड देन फैक्टोरियल लिखा हुआ है, एंड फोर अगर करता हूँ तो एक्स टू द पावर फोर अपन में कितना हो जाएगा, टू फैक्टोरियल, एंड अप टू क्या चलेगा, सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। बीच में क्या है, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस। अच्छा यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो वन अपॉन में कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू वन, ये हो जाएगा जीरो फैक्टोरियल और इंटू एक्स टू पावर जीरो प्लस वन अपॉन में टू पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा वन फैक्टोरियल प्लस, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई कितना, थ्री लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू फैक्टोरियल एंड देन प्लस एक्स टू द पावर फोर, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री फैक्टोरियल एंड देन प्लस अप टू सो ऑन, चलता रहेगा, ठीक है ना, दोनों को लिख लिया। अब यहाँ पे माइनस वन फैक्टोरियल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, आपको पता होगा, यानी कि माइनस वन का फैक्टोरियल नॉट डिफाइंड है, मतलब लाइक इन्फिनिटी, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये जो पार्ट हो गया आपके पास, ये यहाँ ये जो पार्ट है ये क्या है आपके पास, ये पार्ट हो गया आपके पास जीरो हो गया, ठीक है, ये हटा दीजिए। तो बच गया क्या मेरे पास, तो बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, जीरो फैक्टोरियल वन होता है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन फैक्टोरियल एंड देन प्लस एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन दिस, ठीक है। एंड फिर लिख देता हूँ प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, वन, जीरो फैक्टोरियल वन, एक्स टू द पावर जीरो कितना हो गया, वन, ठीक है, एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर अपन में कितना हो जाएगा, वन फैक्टोरियल, एंड देन प्लस यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ एक मिनट, एक्स टू द पावर जीरो क्यों भाई, मैंने तो वन डाला था, ये यहाँ पे वन डाला था, तो एक्स टू द पावर वन, माई मिस्टेक, थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पे तो वन आएगा ना, क्योंकि हमने ये इक्वल टू वन से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका
कितना बचेगा, x बचेगा, यानी कि यहाँ पे x बच रहा है, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब डिवाइडेड बाय दिस और x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना 3 फैक्टोरियल एंड देन प्लस अप टू सो ऑन चल रहा है, राइट, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या? अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लूँ तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड देन प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। प्लस सेकेंड पार्ट से x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2x, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1 प्लस, अच्छा x हमने लिया है तो यहाँ पे बचेगा x अपॉन 1, अच्छा तो x अपॉन में क्या 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल एंड देन प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है, ओके। विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, आपने सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा होगा ना, ये क्या लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल का, यानी कि ये लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ई टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या होता है, यही होता है, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है ई टू द पावर एक्स, राइट। लाइक ये भी क्या लिखा हुआ है, ये भी आपका लिखा हुआ है ई टू द पावर क्या एक्स, राइट। तो दिस एंड देन प्लस 2x क्या हो गया ई टू द पावर एक्स। ये पूरा हमने वैल्यू इवेलुएट कर लिया। अच्छा अब ये इवेलुएट कर ही लिया तो हमें निकालना क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 दिस dx, बस तो बस हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। मैंने बोला था ये आपको इंटीग्रेशन का बहुत कम यूज होगा, 0 to 1, ठीक है। और क्या लिखा हुआ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे क्या लिख लेंगे dx। अब ये इंटीग्रेशन इतना पॉपुलर है, आपको इसको सबसे पहले दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है एंड देन 0 to 1 यहाँ पे लिखेंगे 2x ई टू द पावर एक्स यहाँ पे dx। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लगाना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, आई लेट लेते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो समझने के लिए क्या लेते हैं, आई लेट लेते हैं और यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ से चूज करते हैं किसको यू ले किसको वी ले, तो ऑब्वियस सी बात है इसको यू लेंगे और इसको क्या लेंगे वी लेंगे। फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो यू बाहर निकलता है एक्स स्क्वायर एंड देन क्या होता है ई टू द पावर एक्स इंटीग्रेट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यानी कि यू को डिफरेंशिएट 2x और इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे dx, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे dx एंड देन प्लस 0 to 1 2x ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। फाइनली हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा, ये अगला क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो लास्ट में ही है प्रॉब्लम, तो यहाँ पे 1e यानी कि ये हो जाएगा 1e टू द पावर दिस माइनस हो जाएगा 0, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 2x और e टू द पावर x और यहाँ पे dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 यहाँ पे भी 0 to 1 एंड यहाँ पे 2x ई टू द पावर x यहाँ पे dx। देखो ये से उड़ गया ना, काफ़ी पॉपुलर था, तो बस मेरे पास रिजल्ट आया कितना ई आ गया, यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो देखो अच्छा प्रॉब्लम था ना। तो हमें सिग्मा वाला प्रॉब्लम में कहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करके प्रोसीड करना है, कहाँ पे मुझे उसको ब्रेक करके जो गिवन है, मतलब nth टर्म लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं। हालांकि देखो ये जो पार्ट है ये आपके पास लास्ट टर्म ही होता है और इस क्वेश्चन में आपके पास जैसे मैं बोलूं ये जो है गिवन ये वाला पार्ट है आपका लास्ट टर्म जैसा ही है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करके वैल्यू पुट करें, यही हमें समझना है। और दोनों प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। जो पहले मैंने कल अपलोड किया था वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए और जो हमने आज ये किया है इसको भी आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जो भी मुझे अच्छा क्वेश्चन लगेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।